तो आज हम अधूरी पूजा का रहस्य, जो एक हॉरर नरेशन स्क्रिप्ट है, उसके कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी। ये कहानी है अजय की, जो दोस्तों के चैलेंज पर एक शापित से मंदिर में रात बिताने जाता है। हाँ, और स्क्रिप्ट में माहौल बनाने की कोशिश तो अच्छी है। हाँ, वो मंदिर का अकेलापन, आवाजें, वो सब ठीक है। बिल्कुल, वो डरावना माहौल बनता है उससे। लेकिन कहानी को और यादगार बनाने के लिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों पर थोड़ा और काम हो सकता है। सही। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पे ही आते हैं। अजय का जो किरदार है, उसकी प्रेरणा, उसको और मजबूत किया जा सकता है ताकि कहानी से जुड़ाव बढ़े। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अभी कैसा लगता है कि अजय मंदिर क्यों जा रहा है, बस दोस्त ने उकसा दिया। हाँ, बस चैलेंज के लिए। देखिए, दोस्तों की चुनौती मानना ठीक है, पर जब कहानी का हीरो यही कर रहा हो तो ये वजह थोड़ी हल्की लगती है। हाँ, मतलब हम पाठक या श्रोता के तौर पर उससे उतना जुड़ नहीं पाते। क्यों जान जोखिम में डाल रहा है, बस दोस्तों के लिए। बिल्कुल। और फिर जब वो सच में फंसता है तो हमें उतनी चिंता नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। और एक और बात, उसका जो डर से हिम्मत दिखाने वाला बदलाव है, हाँ हाँ। वो बहुत तेजी से होता है। मतलब वो मंदिर पहुंचता है, डरता है, आवाजें सुनता है, और फिर अचानक से मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। हाँ बिल्कुल। वो अंदर क्या चला, क्यों उसने फैसला किया रुकने का, लड़ने का, वो पता नहीं चलता। जी, वो संघर्ष महसूस करने का मौका नहीं मिलता। वो क्यों रोका, क्यों लड़ रहा है, ये सब सवाल रह जाते हैं। किरदार थोड़ा फ्लैट लगता है। तो फिर सुझाव क्या है इस किरदार के लिए? सुझाव ये है कि अजय की ये जो चुनौती है, उसके पीछे कोई गहरी, शायद पर्सनल वजह हो। पर्सनल वजह? हम्म। हाँ, उसके अतीत से जुड़ी हुई या उसके अपने कैरेक्टर से जुड़ी हुई बात जिसे वो साबित करना चाहता है। अच्छा। या फिर अगर दोस्तों की चुनौती ही रखनी है तो फिर उसका जो अंदर का डर और हिम्मत का जो द्वंद्व है ना, हाँ, वो कश्मकश। उसे कहीं ज्यादा बारीकी से दिखाना होगा। उसके विचार, उसकी धड़कनें, उसकी उलझन, वो सब हमें महसूस कराना होगा। बिल्कुल। जैसे कुछ उदाहरण अगर सोचें तो। हाँ, जैसे कि क्या अजय गांव में अपनी किसी पुरानी कायरता की छवि से परेशान है? अच्छा, कि लोग उसे डरपोक समझते हों। हाँ, और ये चैलेंज उसके लिए उस छवि को तोड़ने का एक तरीका हो, तब उसका डरना और फिर सामना करना ज्यादा मायने रखेगा। ये अच्छा एंगल है। या फिर क्या उस मंदिर या आत्मा से अजय का कोई अनजाना पुराना रिश्ता है? कोई फैमिली सीक्रेट जैसा। हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता, पर वो खिंचा चला जा रहा है। इससे कहानी में एक मिस्ट्री लेयर और जुड़ेगी। सही बात है। और वो अंदरूनी संघर्ष वाली बात। हाँ, अगर उस पे फोकस करें तो जब वो डर रहा हो उसके विचार सामने ला सकते हैं। क्या सोच रहा है वो उस वक्त? हाँ, जैसे वो सोचे, भाग गया तो जिंदगी भर ताना सुनूंगा। या शायद उसे अचानक उस आत्मा की चीख में सिर्फ डर नहीं बल्कि दर्द सुनाई दे। अच्छा, दर्द। हाँ, और वही एहसास उसे भागने से रोक दे। या पूजा करते वक्त भी उसके मन में सवाल चले, क्या मैं ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ या मुझे वाकई इस आत्मा की फिक्र होने लगी है? ये परतें जोड़ने से अजय सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरी शर्त मानने वाला टीनेजर नहीं लगेगा। हाँ, वो ज्यादा रियल लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, और दर्शक भी उसके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। और जब किरदार में गहराई आती है ना, तो कहानी का दूसरा हिस्सा यानी रहस्य, हाँ, वो और असरदार हो जाता है। तो उसी पर आते हैं। कहानी में मंदिर और आत्मा से जुड़ा जो रहस्य है, उसके खुलने का तरीका, उसे और मिस्टीरियस और तनावपूर्ण बनाया जा सकता है। सही कहा। रहस्य का धीरे धीरे खुलना ही तो मजा देता है हॉरर में। है कि वो महिला आत्मा आती है और एक ही बार में सब बता देती है। तांत्रिक, अधूरी बलि, अपनी कहानी, सब एक साथ। हाँ, देखिए, जानकारी तो जरूरी है, लेकिन ऐसे सीधे सीधे मिल जाने से वो जो परत दर परत खुलने वाला रोमांच है, वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता है। जैसे कोई क्लाइमैक्स का स्पॉइलर दे दे। हाँ हाँ, श्रोता को वो जासूसी करने, टुकड़े जोड़ने का मजा नहीं आता। बिल्कुल, वो आहा मोमेंट चला जाता है, जब लगता है कि हाँ मैंने समझा। सही। तो यहाँ सुझाव ये है कि रहस्य को एक साथ न परोसें, किश्तों में दे, संकेतों से, बिखरी हुई कड़ियों से। ताकि टेंशन बनी रहे। हाँ बिल्कुल, पाठक हर छोटी चीज पर ध्यान देगा, हर साये का मतलब निकालेगा। अजय के साथ वो भी पहेली सुलझाने में शामिल होगा।
एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा उसका। बिल्कुल, निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय भागीदार। इसके लिए तरीके क्या हो सकते हैं? कुछ उदाहरण? कई तरीके हैं, जैसे आत्मा सीधे कहानी ना सुनाए, बल्कि अजय को इशारे करे, उसे मंदिर में कुछ ढूंढने को मजबूर करे। क्या ढूंढने को? हो सकता है कोई पुरानी धूल भरी फटी तस्वीर मिले, या दीवार पर खुरचे हुए कुछ अधूरे शब्द, जैसे बलि, अधूरी, हो, लौटेगा, या पूजा की वेदी के नीचे कोई अजीब सा निशान या तावीज जैसा कुछ। हाँ, ये अच्छा है। और तांत्रिक की कहानी भी टुकड़ों में आए, एकदम से नहीं। कैसे? शायद जब अजय मंत्र पढ़ रहा हो तो उसे छोटे छोटे फ्लैशबैक दिखें, तांत्रिक का चेहरा, आग, कोई चीख, या दीवारों पर साए कुछ कहानी बनाते दिखें। विजुअल स्टोरी टेलिंग। हाँ, और आत्मा की आवाज भी शुरू में साफ ना हो, फुसफुसाहट हो, दर्द भरी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड। अच्छा। अजय को समझने में मेहनत करनी पड़े। वो पूछे, क्या क्या कहा? इससे रहस्य और तनाव दोनों बढ़ेंगे। हाँ, हर जानकारी एक पजल पीस की तरह लगेगी। बिल्कुल, एक जीत की तरह, बस एक सूचना की तरह नहीं। पता नहीं होता, उसी से ज्यादा डर लगता है। सही कहा। और जब रहस्य ऐसे खुलता है तो अंत भी ज्यादा दमदार हो सकता है। हाँ, तो अंत पर आते हैं। कहानी का जो अंत है, जहाँ अजय की आंखों में लाल चमक दिखती है, वो चौंकाता तो है, पर शायद उसे और यादगार बनाया जा सकता है, थोड़ा गहरा करके। हाँ, ये जो क्लिफ हैंगर या खुला अंत होता है, हॉरर में चलता है और अक्सर कामयाब भी होता है। बिल्कुल। ये सवाल छोड़ना कि क्या अजय बदल गया या तांत्रिक लौट आया, ये आइडिया अच्छा है, पर अभी जिस तरह से है वो थोड़ा अचानक लगता है और शायद थोड़ा आसान। आसान? कैसे? मतलब सिर्फ आंखों का रंग बदल जाना। ठीक है, असरदार हो सकता है, पर थोड़ा क्लीशे भी लग सकता है अगर उसे ठीक से बिल्डअप न मिले। सही बात है। अगर ये अस्पष्टता जानबूझकर है तो उसे पेश करने का तरीका ऐसा हो कि वो सिर्फ चौंकाए नहीं, बल्कि रोंगटे खड़े कर दे, सोचने पर मजबूर करे। हाँ, कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। बिल्कुल, डर का एक अलग, ज्यादा बेचैन करने वाला लेवल हो। तो सुझाव क्या है अंत के लिए? सुझाव ये है कि उस सीन को थोड़ा सा विस्तार दें, या उसमें कुछ बहुत महीन सूक्ष्म संकेत जोड़ें। सटल हिंट्स। हाँ, जो अस्पष्टता बनाए रखें पर उसे ज्यादा प्रभावी बनाएं, गहरे मतलब दें। ये संकेत उसके व्यवहार में हो सकते हैं, उसके बात करने में, या किसी छोटे से एक्शन में। मतलब सिर्फ आंखों पर फोकस ना करें। हाँ, लक्ष्य ये हो कि लगे कि कुछ बहुत भयानक और परमानेंटली बदल गया है, पर आप ठीक-ठीक बता ना पाएं कि क्या। अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण? जैसे सिर्फ आंखों की लाल चमक नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में कोई बहुत छोटा सा बदलाव दिखाएं। कैसा बदलाव? जब वो मंदिर से निकले तो उसकी चाल शायद थोड़ी अकड़ी हुई हो, या उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत, लगभग जीत वाली मुस्कान हो, जो उसके दोस्तों के डरे हुए चेहरों से बिल्कुल अलग हो। हाँ, ये डरावना हो सकता है। या उसके बोलने का तरीका, शायद वो अपने दोस्तों से वैसे बात न करे जैसे अजय करता था, आवाज थोड़ी भारी लगे, या ज्यादा फॉर्मल या ठंडी। और उसके दोस्तों का रिएक्शन भी, वो सिर्फ डरे नहीं बल्कि थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, उन्हें अजय के पूरे ऑरा में, उसकी मौजूदगी में कुछ गलत लगे। हाँ, कि ये वो अजय नहीं है जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल, शायद एक दोस्त दूसरे के कान में कहे, ये अजय नहीं लग रहा। ओह। और डायलॉग, एक छोटा सा डायलॉग भी कमाल कर सकता है। जैसे आपने भी इशारा किया था, दोस्त घबराकर पूछे, अंदर क्या हुआ? और अजय उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से कहे, पूजा पूरी हो गई। वाह, इसके तो कई मतलब निकल सकते हैं। हाँ, किसकी पूजा, अजय की या तांत्रिक की, ये सोचने पर मजबूर करेगा। या फिर नरेटर की आखिरी लाइन? हाँ, उसे और तीखा बना सकते हैं। सिर्फ ये ना कहें कि अजय बाहर आ गया, कहें अजय मंदिर से बाहर जरूर आ गया था, लेकिन अंदर से बाहर क्या आया था, ये कोई नहीं जानता था। इस तरह के छोटे लेकिन सोचे समझे बदलाव अंत को सिर्फ एक झटके से ज्यादा गहरा और यादगार बना सकते हैं। हाँ, ये बारीकियां ही असर पैदा करती हैं, श्रोता को सिर्फ सवाल नहीं, एक बेचैनी, एक सिहरन के साथ छोड़ती हैं। बिल्कुल, अच्छी हॉरर कहानी की यही पहचान है।
तो आज हमने अधूरी पूजा का रहस्य स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर काफी गहराई से बात की। हमने 3 खास एरियाज पर फोकस किया। जी। पहला, अजय के किरदार की प्रेरणा को गहरा करना ताकि पाठक उससे जुड़े। दूसरा, रहस्य के खुलने के तरीके को ज्यादा तनावपूर्ण और परतदार बनाना ताकि रोमांच बना रहे। और तीसरा, कहानी के अंत को सूक्ष्म संकेतों से और ज्यादा प्रभावशाली और यादगार बनाना। बिल्कुल। हमने सुझाव दिया कि अजय के मंदिर जाने के पीछे दोस्तों की चुनौती के अलावा कोई पर्सनल वजह हो, जैसे कोई पुरानी छवि मिटाना या कोई अनजाना रिश्ता। हाँ, साथ ही उसके डर और हिम्मत के संघर्ष को उसके विचारों और भावनाओं से दिखाना जरूरी है। सही। फिर हमने बात की कि रहस्य को सीधे न बताकर संकेतों, सुरागों, फ्लैशबैक या अजीब आवाजों से धीरे धीरे खोलना चाहिए, ताकि श्रोता भी शामिल महसूस करे। हाँ। और आखिर में अजय के बदलाव को सिर्फ आंखों तक न रखकर उसके व्यवहार, मुस्कान या डायलॉग में छोटे बेचैन करने वाले संकेतों से दिखाना चाहिए। वो पूजा पूरी हो गई वाला डायलॉग या नैरेटर की लाइन जैसे उदाहरण? जी, वो अंत को ज्यादा रहस्यमय और सोचने पर मजबूर करने वाला बना सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। हाँ, और आपकी कहानी को और बेहतर, ज्यादा डरावना और यादगार बनाने में मदद करेंगे। ये बस कुछ आइडियाज हैं, आप इन्हें अपनी क्रिएटिविटी से और भी अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल। और जब आप इन पर काम कर लें, अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज कर लें, तो आप चाहें तो उसे हमें फिर भेज सकते हैं। हाँ, हम उस पर आगे और बात कर सकते हैं। हमें आपकी कहानी का अगला वर्जन देखने का इंतजार रहेगा।